धीरे धीरे, क्योंकि हम सभी मिलकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं 27 दिन पहले, 27 दिनों तक, ताकि हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर, जिनकी अंतिम देशना, जिस सूत्र को बोलते बोलते 4 गति 84 लाख जीवा योनि से जो निवृत्त हो गए, मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हुए, जिस सूत्र को बोलते बोलते, उसी श्रुतदेव की हम सभी मिलकर सुनकर और सुनाकर आराधना कर रहे हैं। उनकी वाणी को याद करना यानी भगवान को याद करना, उनकी वाणी को धीरे धीरे अपने मन मानस में संयोजित करना, संग्रहित करना, संकलित करना, और उनके दिशा निर्देशों में से कोई भी दिशा निर्देश को स्वीकार करके उसे अपने जीवन का अंग बनाना। इससे बढ़िया, इससे बेहतर कोई भी श्रुत देव की आराधना नहीं हो सकती है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जिंदगी ने, हमारे आयुष्य कर्म ने, साता वेदनीय कर्म ने भी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म के क्षोभशम के प्रभाव से हमको ये अमृत बेला प्राप्त हुई है। तो हृदय के अंदर अपनी इस अनंत पुण्यवाणी को पता नहीं किस जन्मों के अंदर हमारा संबंध इस वाणी से जुड़ा होगा, जो संयोग अब प्रकट होकर के हमारे समक्ष आ रहा है। यूं तो अशोक विहार में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आप सभी वे भव्य आत्मा हैं, दिव्य आत्मा हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम पर जुड़े हुए हैं, वे भी वो दिव्य और भव्य आत्माएं हैं जो साक्षात श्रुत देव की आराधना कर रहे हैं। और इसकी आराधना करने का संयोग मिलना अपने आप में अद्भुत है, अनंत पुण्यवाणी का लक्षण है। लीजिए प्रवेश करें आज 8वें अध्याय के अंदर, 8वें अध्ययन के अंदर। उससे पहले आज श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्ययन में हमारे तुम्हारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर क्या फरमा रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, आज किसका वर्णन कर रहे हैं। इस अध्ययन का नाम है कापिलीय। कापिलीय, इससे पता चलता है कपिल मुनि का वर्णन है, नाम से ही पता चलता है। कापिलीय यानी कपिल मुनि का अध्ययन, कपिल मुनि का अध्याय। इस अध्याय के या इस अध्ययन के सार को पहले हम 4 पंक्तियों में समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इन 4 लाइनों में कहीं ना कहीं पूरा सार आ गया है, और हम सब चेक करते रहे। मैं भी चेक करूंगा अपने आप को, आप भी चेक करते रहे, और उसमें कहीं पर भी 1 मासा 2 मासा थोड़ा सा भी सुधार होने की संभावना हो सकती है, तो उसमें सुधार लाने की कोशिश जरूर करना। क्योंकि सुना 2 प्रकार से जाता है।
एक तो जानकारी पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए, भाई 8वें अध्ययन में क्या कहा, किसकी चर्चा की, ये जो हमारी सोच है ये जानकारी की सोच है। एक तो जानकारी के लिए सुनना और एक अपने आप को चेंज करने के लिए सुनना। अब बताओ, जो चेंज करने के लिए सुनेगा वो दिल से सुनेगा, और जो जानकारी के लिए सुनेगा वो दिमाग से सुनेगा। और इसमें एक और अंतर आता है, जो जानकारी के लिए सुन रहा है वो कभी भी सो सकता है, हाँ, नींद आ जाती है। जो जानकारी के लिए सुनता है वो कभी भी सो सकता है, लेकिन जो अपने आप को बदलने के लिए सुन रहा है, दिल से सुन रहा है, वो तरोताजा रहता है। अब निर्णय आप करो भैया, मैं तो दिल से सुना रहा हूं, अब तुम कैसे सुन रहे हो तुम जानो। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, दिल से सुनोगे तो अनुमोदना ऑटोमेटिक होती है, जानकारी के लिए सुनोगे तो अनुमोदना नहीं आती। हाँ, अनुमोदना नहीं आती। यही फर्क है दिल और दिमाग में। हम अधिकांशतः दिमाग से सुनते हैं, इसलिए आपका दिमाग बोर हो जाता है, यार वही रिपीटेशन, वही बोले जा रहे, वही बोले जा रहे, है ना। अब बोर भी तो होते होंगे ना कहीं, बताओ ना। वो जो गीत मैं गाता हूं, हर रोज गा रहा हूं एक ही गीत को, आप बोर नहीं होगे? हाँ, कह दो ना एक बार। मैं कहा जी हाँ। एक ने मुझे सुझाव दिया था, क्योंकि थोड़ा समय बचाने के लिए इस भजन को छोड़ दो, क्योंकि रोज की रोज गाने की क्या जरूरत है। और मैंने कहा कि जिसके लिए सुना रहा हूं, जिसके बारे में गीत है वो, तो उसके लिए तो है। लीजिए, इस अध्ययन का सार क्या है। दुर्गति के हेतु दो हैं, दुर्गति के हेतु दो हैं, उनसे बच कर के रहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इसमें ना बहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। जैसे जैसे, ये आपका अनुभव है, सभी का अनुभव है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता, जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहां। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा, कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। ये 4 लाइनें इस अध्ययन का सार बतला रही हैं। दुर्गति के हेतु 2 हैं, दुर्गति के 2 ही कारण हैं। यह हमारे पर भी घटित होता है और आप पर भी घटित होता है। दुर्गति के 2 ही कारण हैं। और आज के अध्याय में, आज के अध्ययन में मेरे करुणा मूर्ति, करुणा सिंधु, अंतिम तीर्थंकर, जिसके शासन में हम रह रहे हैं, जिनको हम शासनपति कहते हैं, वर्तमान में जिनके शासन में और इसी शासन के, उन्हीं के शासन के। अब देखिए, बात अलग हो गई है, चाहे कोई दिगंबर हो, चाहे कोई मंदिर मार्गी हो, चाहे कोई स्थानिक वासी हो, और चाहे कोई तेरापंथी हो। ये दुकानें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सभी चारों संप्रदाय किसके शासन में है? भगवान महावीर। हम इस वक्त
4 उनके बेटे हैं, लेकिन हमारा पिता तो एक है। ये सोच पता नहीं कब आएगी, जब हमारा पिता एक है, जब हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो फिर हम आपस में मिलते क्यों नहीं है? फिर हम ये क्यों कहते कि हमारी समाचारी उनसे नहीं मिलती? ये समाचारी किस आधार पर? मैं भी भगवान की वाणी सुना रहा हूं, मैं भी भगवान की वाणी का प्रचार कर रहा हूं। केवल मुझे लगता है दुकानदारी के आधार पर हम इतने दूर हो गए। वो कहते कि हमारी दुकान जरा बहुत बड़ी है, तेरी दुकान छोटी सी है, तू ठेला लगाता है, तेरा मेरा क्या मुकाबला, तू भाई है तो है। पर लेकिन मेरे बंधुओं, चाहे माल में ठेले पर बेचूं, चाहे माल में मॉल में बेचूं, चाहे मैं दुकान पर बेचूं, बेच तो मैं अपनी भगवान की वाणी को ही रहा हूं। ये भाव जब हमारे अंदर आते हैं तो हमें सभी अपने भाई नजर आते हैं। जब दुकान की बनावट, सजावट और दुकान में भरी हुई खाली हुई दुकान जब नजर आती है, तब हम एक दूसरे को दुश्मन नजर आते हैं। जब हमारे लिए संप्रदाय मुख्य हो जाता है, वो दुकान वही संप्रदाय है। जब हमारे लिए दुकान यानी संप्रदाय मुख्य हो जाता है तो जिनवानी गौण हो जाती है। जब जिनवानी गौण हो जाती है तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब जिनवानी मुख्य होती है तो हम एक दूसरे के भाई बन जाते हैं। ये भ्रातृभाव, ये मैत्री भाव से आता है, और लगातार इन भाव में कमी आती जा रही है। इसलिए हम सब एक दूसरे के प्रतियोगी बन गए, जबकि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, ना कि प्रतियोगी। हम एक दूसरे के प्रतियोगी बन गए, कंपटीटर बन गए, प्रतिद्वंदी बन गए। और जहां हम प्रतिद्वंदी मान लेंगे किसी को भी, जब भाई भाई को भी प्रतिद्वंदी मान लेता है ना, तो वहां पर भी रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। और जब हम एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न होते हैं तो भाईचारा घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। यही हमें समझना है। दुर्गति के हेतु 2 हैं, इनसे बचकर ही रहें। कौन सा? पहला लोभ, दूजा काम। इनमें जितना भी, क्योंकि काल का प्रभाव है, हम पूरी तरह तो नहीं बच सकते, है ना, पूरी तरह से हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें कमी तो कर सकते हैं। और कमी कब आएगी? जब प्रेम आएगा, जब मैत्री भाव आएगा, तब इनमें कमी आती है। लोभ में भी कमी आती है जब मैत्री भाव आता है। काम यानी वासना, वासना यानी परिग्रह, और परिग्रह यानी विषय। क्योंकि आप केवल इसके अंदर जो दृश्य दिखलाया है वो केवल एक वासना से संबंधित दिखलाया है, लेकिन उसके अंदर हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अपने विषय हैं, 23 विषय है, 240 विकार है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अपने 25 बोल के थोकड़े के अंदर 5 इंद्रियों के जितने विषय हैं, वे विषय भी काम के अंतर्गत आते हैं। किसी को देखने का नशा है, किसी को सुनने का नशा है, किसी को खाने का नशा है, किसी को सूंघने का नशा है, किसी को छूने का नशा है। और ये बीमारियां हमारे में भी हो सकती है, तुम्हारे में भी हो सकती है। और इसमें जितनी भी कमी आती जाएगी उतना ही हम अंतर से जुड़ते जाएंगे। इंद्रियों के विषय हमें बाहर से जोड़ते हैं और आत्मा हमें परमात्मा से जोड़ती है। और बताऊं आपको, मोहनीय कर्म मन के माध्यम से इंद्रियों को दुनिया से जोड़ता है, और इंद्रियां जब दुनिया से जुड़ जाती हैं तो विषय अलग अलग बढ़ते चले जाते हैं, और उस विषय के विकार हैं। विकार यानी विकृति, विकृति भाव में जो विकृति आती है, उसका एक सुंदर उदाहरण आज के इस दृश्य में आ रहा है, कपिल मुनि का। लीजिए, कौशांबी नगरी और श्रावस्ती नगरी के बीच
और एक राजगृह नगरी के बीच ये खेल चला है। इनमें 3 नगरियां हैं, कौशांबी, श्रावस्ती और राजगृह नगरी की तरफ जब कपिल मुनि केवली होकर जा रहे थे राजगृह नगरी की तरफ, तो बीच जंगल में 500 चोरों ने उन्हें घेरा है और घेर करके कुछ टटोला है, बंदे के पास कुछ मिला नहीं। चोर निराश हो गए, कहा कि यार कुछ सोचा था, एक मुर्गा फंसा है पर मुर्गे के पास तो कुछ ही नहीं। तब चोरों ने कहा, ओ बाबे, जब कहा ना बाबा ने मेरे पास तो कुछ नहीं भाई, तब कहा कि बाबे कुछ, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ बोली सुना दे, कुछ भगवान के बोली बता दे भाई, कुछ तो सुना दे। और उनको सुनाया है 500 चोरों को। और यह घटना भी पिछले जन्म से है, पिछले जन्मों के मित्र रहे हैं, क्योंकि हम जो आपके सामने बैठे हैं और आप जो हमारे सामने बैठे हैं, ये बिना संयोग के नहीं बैठे। अगर किसी संत का कहीं पर भी चरण पड़ते हैं, कहीं चतुर्मास होता है, तो उस मिट्टी के साथ उसका संयोग जुड़ा हुआ है। इसको हम झुठला नहीं सकते। कोई भी मिलता है हमको, कोई भी जुड़ता है। आप इतने जने अगर इस वक्त वाणी सुन रहे हो, आज का प्रवचन सुन रहे, इनमें कई ऐसे होंगे जो आज ही आए हैं और जो कल नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिनके पास भगवान जाते हैं, सूरतदेव बढ़ चढ़ के आते हैं। दूसरे दिन या दूसरे का ना क्या करना, वो संभालेगो। पर लेकिन मैं इसके अंदर भी बुरा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भाई? जो प्रवचन जिसने सुनना है वही सुन पाएगा। जिस प्रवचन का संयोग जिसके कानों से जुड़ा हुआ है वही सुनेगा। हम इस पचड़े में क्यों पड़े कि भाई इतने सुने और इतने नहीं आए तो दुखी क्यों हुए? तो पहला लोभ, दूजा काम। इसको हमारी यहां 4 संज्ञाएं बतलाई हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा का मतलब आप जानते हो, जिन चीजों से, जिन संस्कारों से, जिन विकारों से हम बने हुए हैं। क्योंकि हमारा जन्म ही विकार से हुआ है, वासना से हुआ है। ये तो हम भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म है वासना से हुआ है। हमारा जन्म ही किसी न किसी 2 शरीरों के मेल से हुआ है। और जब तक हम मोहनीय कर्म के प्रभाव में हैं, चारों गति के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम ये संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, इसको मतलब आप संज्ञा समझ लीजिए, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है उसे हम आहार संज्ञा कहते हैं। आहार संज्ञा, भूख और प्यास लगती है, और हमको भी लगती है भैया, तुम्हें भी लगती होगी। जब भी हमें कुछ खाने की, पीने की इच्छा होती है, ये हमारी आहार संज्ञा है। और जब भी हमें कोई डर लगता है, भय लगता है, तो वो हमारी भय संज्ञा है। कमे बेश तो भय लगता ही है। संतों को भी भय लगता है, चाहे कर्मों से भय लगे, चाहे दुर्गति से भय लगे, भय लगता है। और ध्यान अवस्था उसको कहते हैं, जब ध्यान आत्मस्थ हो जाता है तो भय नष्ट हो जाते हैं। आत्मस्थ होने का मतलब है, आप जानते हो, आत्मस्थ होने का मतलब यह है कि आप मोहनीय कर्म के प्रभाव से, उसके एरिया से बाहर निकल गए हो। मन के दायरे में रहोगे, मोह के दायरे में रहोगे। मन और मोह के दायरे में आप रहोगे या मैं भी रहूंगा, तो डर मेरे अंदर भी रहने वाला है, भय मेरे अंदर भी रहने वाला है, भूख मुझे भी लगने वाली है, प्यास मुझे भी लगने वाली है, विकार कहीं ना कहीं हमें भी सताने वाले हैं। वो बात अलग है कि हम अपने आप को किसी ना किसी तरह से नियोजित, संयोजित अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये कोई भी साधु ये कहता है कि मेरे मन में विकार ही पैदा नहीं होते, तो वो ये अशुद्ध वाक्य बोल रहा है। हां ठीक है, क्योंकि अगर हम जिस चीज से पैदा हुए हैं उसके संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं, विकार हमारे अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन वाणी के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम उसके प्रभाव से दूर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कंप्लीट मुक्त हो जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म उससे हुआ है। तो मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, जोड़ने की इच्छा, हाँ, ये जमा करने की इच्छा, ये बहुत इच्छाएं होती है। और मुझे लगता है परिग्रह संज्ञा संतों में ज्यादा ही हो गई है। नहीं, परिग्रह को तुम क्या समझते हो?
ये माल ताल जोड़ना ज्यादा परिग्रह है। अरे भैया, तुम लोगों को भी जोड़ के रखते हैं, तुम मेरे भगत बढ़ते जाए, मेरे भगत बढ़ते जाए, मेरे अनुयायी बढ़ते जाए, और उन अनुयायियों को बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी हथकंडे, वो इसके अंदर भी आया हुआ है, इसी अध्ययन के अंदर आया है। जो भी मैं मंत्र तंत्र की साधना करता हूं, आपको मंत्र देता हूं, तंत्र देता हूं, पुड़ियाएं देता हूं, मंत्र जाप बतलाता हूं, ज्योतिषी का धंधा करता हूं, आपका टेवा देखता हूं, यानी मैं कहीं ना कहीं आपको अपने से जोड़ रहा हूं। और ये जब मैं कह देता हूं कि आप लोगों को टेंशन लेने की बात, मैं हूं ना, हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे सब काम मैं ही करूंगा, तेरी दुकान भी मैं चलाऊंगा, तुम्हारे बच्चों की शादी भी मैं करवाऊंगा। लो भाई, ये हमने खुद की करवाई नहीं, तुम्हारी करवाने में लगे हुए हैं हम। जब ये ही नहीं समझ में आता कि हम बोलते क्या हैं, कर क्या रहे हैं हम लोग, पर लेकिन हम इन सब चीजों से तुम्हें अपने से बांध के रखना चाहते हैं, जोड़ के रखना चाहते हैं। और ये जो जोड़ने का कारण है, जुड़ाव का जो कारण है, चेक कीजिएगा आप अपने ऊपर, अपने आप के अपने दिल को टटोलिएगा। अगर आप किसी भी साधु साध्वी से प्रभावित हो रहे हो तो कोई ना कोई वजह है आपकी, और वो वजह दूर हो जाए तो तुम छोड़ दोगे उसको। तो ये चीज अगर हमारे चेक करने की आदत पड़ जाए आप लोगों को, तो समझ जल्दी आ जाएगी। तो यहां पर बतलाया है कि हम संप्रदाय के राग में आकर के, इसमें बोला है यहां पर कि हम प्राणी वध की अनुमोदना करने वाला कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। ये कपिल मुनिवर ने बोला, केवल ज्ञानी ने बोला है। प्राणीवध, प्राणीवध का मतलब क्या समझते हो? किसी का कत्ल करना ही प्राणीवध कहलाता है? अरे किसी की इज्जत उड़ाना भी प्राणीवध है, किसी के सम्मान, किसी की, इसको हम, जिसकी हम बेइज्जती करते हैं, जिसकी अफवाहें फैलाते हैं, जिसके लिए वितंडावाद करते हैं, ये भी उसकी सामाजिक हत्या है। सामाजिक हत्या तो समझते होंगे आप, किसी की इज्जत उतार लेना, यह भी एक कत्ल है। किसी के लिए झूठी अफवाहें फैलाना, बेइज्जती करना, अपमान करना, जलील करना, ये सब चीजें हत्याओं के अंतर्गत आती है। तो जो भी अगर हमारे मन में ये भाव आते हैं, किस लिए भाव आते हैं? सब लोभ और काम का खेल है। तो कौशांबी नगरी, राजा जिस शत्रु की निकल रही है सवारी, और उस सवारी के अंदर दो ही आकर्षण के केंद्र हैं। एक राजा जिस शत्रु, जिसका भव्य ललाट, और उससे थोड़ी दूर पीछे जो नया नियुक्त राजपुरोहित हुआ है उसकी सवारी, क्योंकि राजपुरोहित की नई नियुक्ति के बाद उसे राजा सारे नगर में घुमा रहा है, दिखा रहा है कि मैंने राजपुरोहित की घोषणा की है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो उनका पुराना राजपुरोहित था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह दूसरे की नियुक्ति हो गई, और उस नियुक्ति को सब जनता के समक्ष दिखाने के लिए सवारी के साथ निकले हैं राजपुरोहित को लेकर राजा जितशत्रु। नगरी का नाम कौशांबी। जब वो शोभा यात्रा पुराने राजपुरोहित के घर के नीचे से निकली, तो राजपुरोहितनी, जो पुरानी राजपुरोहितनी थी, जब उसने झरोखे से राजपुरोहित के ठाठ बाट देखे तो उसे अपने पति की याद आ गई। क्योंकि इसी तरह उनकी भी सवारी निकला करती थी। तो पुराने अतीत में गई, अतीत की मधुर स्मृतियों से जुड़ गई। राजपुरोहितनी का दिल भर आया और रोने लगी, सिसकियां भर गई। अपनी मां को रोते हुए 12 साल के कपिल ने देखा, दौड़ के आया, मां को कहा कि तुम रो क्यों रही हो? इशारा किया कि तेरे पिताजी इसी तरह आते थे ना, तू पढ़ नहीं पाया, तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं, और तू उनकी गद्दी पर नहीं बैठ पाया, बस। और तेरे से कोई संभावना भी नहीं है। अपनी मां को कहा कि तुम आंसू पोंछो, मैं तुम्हारे सपना साकार करूंगा, मैं पढ़ूं। क्योंकि हर कोई
ये हमेशा अमर कोई है, ये भी तो मरेगा, ये मरेगा तो मैं भी बन जाऊंगा, टेंशन काय को लेती है। तब कहा कि तुझे पढ़ाएगा कौन, क्योंकि इस समय इस राज पुरोहित का राज है, ये किसी भी ब्राह्मण को तुझे पढ़ने, क्योंकि कौन चाहता मेरा कंपटीटर पैदा हो, ये तो राजनीति के अंदर भी हो रहा है, कोई भी किसी का कंपटीटर पैदा होता तो उसकी टांग काटना, ये तुम्हारे अंदर भी रहता है, ऐसे जैन सभाओं में भी चलता रहता है धंधा पानी। भाई कोई हमारा कंपटीटर नहीं होना चाहिए, खतरा हो जाता है जो पदवीधारी होता है ना, कि यार ये कुछ आगे बढ़ रहा है, इसका कुछ करो इलाज, ये धंधा, ये सब चलता रही, ये हमारे साथ भी चलती रहती है। चलो छोड़ो। तब कहा कि हाँ, श्रावस्ती नगरी के अंदर तुम्हारे पिता के एक मित्र पंडित इंद्रदत्त शर्मा रहते हैं, वो तुम्हें पढ़ा सकते। एक पत्र लिखा और एक जा रहा था काफिला, उस काफिले में उस बच्चे को रवाना कर दिया और पहुंच गया श्रावस्ती नगरी, ढूंढता ढूंढता चिट्ठी लेकर इंद्रदत्त ब्राह्मण के घर। 12 साल का एक बच्चा जब दरवाजे पे खड़ा, इंद्रदत्त ने देखा कि नूरानी चेहरा, खिला हुआ चेहरा है। कहा कि बच्चे कौन? कहा कि ये पत्र देखा तो एकदम उसको गले से लगा लिया, उसका माथा चूमा। अरे भाभी ने मुझे जिम्मेवारी दी है तो मैं उसे निभाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। वो भी इतने संपन्न नहीं थे तो उनके, क्योंकि उस समय ब्राह्मण बड़े संतोषी हुआ करते थे, तो उस श्रावस्ती नगरी में एक सेठ शालीभद्र रहता था। शालीभद्र कुछ कामों के लिए इंद्रदत्त के पास आते थे, तो उस बच्चे को लेकर के उसके पास पहुंच गए। कहा कि ये मेरे मित्र का लड़का कौशाम्बी से आया है, ये पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं कि मैं इसका खर्चा, क्योंकि खाने पीने के लिए अच्छा चाहिए और आप संपन्न लोग हो। तब कहा कि इस बच्चे का खान पान की चिंता हम करेंगे, मेरे यहां भोजन करेगा। तो भोजन सेठ शालीभद्र के यहां होने लगा और भोजन परोसने वाली दासी की पुत्री थी और वो भी बड़ी खूबसूरत थी, परोसने लगी। ये देखिए कहानी कहां से कहां मैच करती है, कहां से कहां जुड़ती चली जाती है। रोज रोज भोजन की थाली सजने लगी, भोजन अच्छा मिलने लगा, लेकिन भोजन परोसने वाली की नजरों से उसकी भी नजरें मिलने लगी। पहले दिन कुछ संकोच, दूसरे दिन कुछ संकोच, धीरे धीरे संकोच, कुछ चीज मंगाने लगे, बातचीत होने लगी, फिर देख करके हंसने लगे, क्योंकि धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता है। बढ़ते गए और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि 3-4 महीने में प्रेम कब हो गया। ये भी बड़ा लफड़ा है। हाँ, प्रेम कब हो गया। और जब प्रेम ज्यादा होने लगा, अब बताओ, पहले किताबों में दिल लगा करता था, अब किताब में रामकली का चित्र आ गया। समझ रहे हो ना आप? चलो तुम नहीं गुजरे होंगे इस दौर से तो बहुत अच्छी बात है, वो गुजर गया बेचारा। अब क्या हुआ कि अब दिमाग एक ही जगह लगेगा। पहले अध्ययन में लगता था, पहले किताब पढ़ने में लगने लगा, अब बेचारी का चेहरा देखने लगने लगा, चेहरा अच्छा लगने लगा, पढ़ाई कमजोर होने लगी। पंडित इंद्रदत्त कहने लगे, कपिल कुछ हो रहा है जी, क्या करूं? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। अब यही तो कर सकते बुजुर्ग, और क्या करें। और ये बच्चों को माँ बाप भी समझाते हैं, लेकिन करे क्या, ये बीमारियां मलेरिया से ज्यादा खतरनाक है लवेरिया। मैं सच बता रहा हूं भैया, मलेरिया का इलाज हो सकता है, लेकिन बोलो ना, बोलते नहीं। गुरु महाराज जी काहे को तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? पर लेकिन चलो, लवेरिया का इलाज नहीं हुआ, बात आगे बढ़ने लगी। मन उचट गया पढ़ाई से, दिल और तन लिपट गया काया से। अब काया के बाद माया की जरूरत पड़ी। हाँ, काया के बाद माया की जरूरत पड़ी, और माया कुछ है नहीं। कपिल ने कहा तू मुझे बहुत अच्छी लागे है। उन्होंने कहा अच्छी तो लागू, पर खिलाएगा क्या? उन्होंने कहा यही तो टेंशन है। एक बार एक जन महोत्सव हुआ, उस उत्सव में
दासी पुत्री की जाने की इच्छा हुई। महोत्सव था, एक मेला था, उस मेले को देखने की इच्छा, लेकिन मेला बिना पैसे के कौन जावे, पहले की मेले में पैसे की जरूरत पड़ती है। कहा कि ऐसा है, एक बात याद करो, यहां पर सेठ धनदत्त रहते हैं। सेठ धनदत्त जो भी सुबह सुबह ब्राह्मण जाता है और आशीर्वाद देता है उसको 2 मासा सोना देते हैं। तो ठीक है, मैं सुबह सुबह सबसे पहले जाऊंगा। उस चक्कर में बच्चे को नींद ही नहीं आई, रात को 2 बजे उठ के चल दिया। वो सब जाके दिन निकलने वाला है, क्योंकि है। और रास्ते में जब वो चलने लगा, रात को मतलब दिन निकलने वाला समझ के चलने लगा, तो रात को सिपाहियों ने पकड़ लिया। रात को 2 बजे कहां घूमता है? अरे हम कहीं जा रहे हैं दर्शन देने। है, झूठ बोलता है, चोर है। तो लो जी, जाना था सेठ धनदत्त के पास, पहुंच गया जेल खाने में। अब सुबह कैदियों की पैसी हुई राजा जित शत्रु के, राजा जो दूसरे थे उनके दरबार में। और वो कहा कि यार निकला कहां, पहुंचा कहां, मर गया मैं तो आज। और सर मारा बेचारा, लज्जा रहा कि ब्राह्मण का लड़का था, सर मार रही कि मैं यहां पर इन चोरों के साथ मेरा भी आना हो गया। तो उस समय राजा ने कहा, जब उसकी बारी आई, कौन? कि देखो जी, देखो बिल्कुल साफ बोलेगा, देखो जी मैं हूं ब्राह्मण का बेटा, मैं आया हूं कौशाम्बी से, पढ़ने के लिए आया था, एक छोरी पसंद आ गई। हाँ, अब मैं उसके चक्कर में पड़ गया, पढ़ नहीं पाया। उसने कहा सेठ धनदत्त के साथ, सेठ धनदत्त को जो सुबह दर्शन देता है उसको 2 मासा सोना। और मैं जी दिन निकल, मेरे से पहले कोई ना चला जाए, इस चक्कर में मैं जल्दी चल दिया जी, और मैं पकड़ा गया। और उसने इतनी सरलता से बात बोली, राजा उसकी भोलेपन पे रीझ गया रे। तो राजा ने कहा तेरी मासूमियत का कायल हो गया, चल तू 2 मासे के लिए रात को इतना भटका, जा वो सामने वाटिका है वहां जा, बैठकर इत्मीनान से बैठ, तुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना सोना चाहिए, सोच के आ जा, मैं दूंगा। चला गया और सोच में पड़, अब पंगा, क्योंकि पहले तो 2 मासे का ही चक्कर था। चेक करना अपने आप को, 2 मासे का चक्कर था। अब राजा ने कह दिया जितना चाहिए उतना दूंगा। अब कितना चाहिए लगाया हिसाब किताब, और हिसाब में उलझ गया। यार क्या करूं, हाँ बात तो यार शादी शुद्धि करनी है, तो 2 मासे से काम तो नहीं चलेगा, चलो 2000 मासा ले लूं, हाँ और ले लूं, और ले लूं, और ले लूं। और सोचने लगा यार इतना कुछ ले भी लिया तो चोर डाकू और मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पर करूं तो क्या करूं भाई, चारों तरफ सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा तो जब मिलेगी ना जब तू राजा होगा। ऐसा करता हूं आधा राज्य मांग लेता हूं, अरे लफड़ा ही खत्म हो गया यार, आधा राज्य का मालिक बन जाऊंगा और मेरी रामकली मौज करेगी, है तो क्या चिंता है। और वो सोचने लगा, बोलिया कल राजा का दिमाग खराब हो गया, तू तो लड़ना जानता नहीं, राजा का दिमाग खराब हो गया, उसने तेरा आधा राज्य छीन लिया, फिर क्या करेगा। अबे छोड़ना लफड़े, जब देने को तैयार बैठा तो पूरा राज्य ही मांग ले, हाँ उसको नीचे उतार, खुद उसकी जगह बैठ जा। ये देखिए कहां तक चला गया, कहां तक चला गया। फिर सोचने लगा यार धिक्कार है, उसने तेरे पर प्रेम बरसाया और कहा कि जो तुझे चाहिए वो ले ले, और तू दिल का इतना कमीना निकला कि तू उसी का ही सब कुछ छीनने को तैयार हो गया। छी, वो समझ गया ये जो मन का और तृष्णा का गड्ढा है ये कभी भरता नहीं, और वहीं पर उसको एक वैराग्य की ज्योत जली। कहा कि शांत हो गया, राजा के पास पहुंच गया, बोल क्या चाहिए जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके माध्यम से मुझे इस संसार की असलियत का पता चल गया, अब मैं साधु बनूंगा। वो साधु बनते हैं, फिर आत्मा का कल्याण करते हैं, केवल ज्ञानी बनते हैं, 500 चोरों को उपदेश देते हैं, वही 500 चोर संत बनते हैं, क्योंकि उस उपदेश को सुनकर के वो भी, ये गीत है कपिल मुनि का, उस गीत को सुनते सुनते उन 500 चोरों को वैराग्य हो गया, है ना। यहां पर तो किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी कपिल मुनि नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है भैया, हम भी तो कपिल मुनि नहीं है। तो आप ये सोचिए कि वैराग्य होता है, 500 चोर संत बन जाते हैं, वो भी अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं।
तो लेकिन इस चीज को जरूर समझ लेना कि इन चीजों की कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। संसार को जितना बढ़ाना चाहो, क्योंकि आज ये बोला है यहां पर कि कसीनम पी जो इमम लोए, कसीनम पी, एक गाथा इसकी बतला देता हूं। कसीनम पी जो इमम लोए, पड़ी पूर्णम दलेज इक्कस, तेनावी न संतुष्य इह दुपूर इमे आया। कि किसी एक को कसीनम पी जो इमम लोए, पड़ी पुन्नम दलेज इक्कस है, किसी एक को सारी दुनिया का राज्य दे दिया जाए, धन दे दिया जाए, तो भी उसे संतुष्टि नहीं होती। और यह भी बता दिया, जो मेन थीम है, जहां लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवठई। जैसे जैसे लाभ होता है ना, हाँ, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे, बोलो ना, पक्की बात है ना। हम कुछ कह देना कि मैं तेरे पे खुश हूं, ये तू ये मंत्र ले ले, तेरा ये काम बन जाएगा, और तुम ये सोचते महाराज जब काबू में तो आ ही गए हो, तो आप कहते हो महाराज जी कुछ और दो ना, कुछ और दो ना, कुछ और दो ना। इस और की कोई सीमा नहीं है। तभी तो कहते ये दिल मांगे, हाय हाय, दिल है कि मन कभी भरता नहीं, मन कभी भरता नहीं, ये दिल मांगे मोर, मोर मोर। टाइम हो गया पूरा जोर, है ना।